पूर्ण सत्र समाप्त हुआ। ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी था। एक, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान पर हमारी विजय की स्वर्ण जयंती इसी सत्र के दौरान पड़ी। परंतु दुख का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी संसदीय गरिमा, लोकतंत्र की आवश्यकता संसद का संचालन विपक्ष ने नहीं होने दिया। हम सब जानते हैं तो भौम सत्ता का आधार है लोकतंत्र, परंतु लोकतंत्र का आधार होता है लोकलाज और लोक मर्यादा। जब लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में भेजती है तो वह अपेक्षा करती है कि उनकी मर्यादा और आचरण उल्लेखनीय होना चाहिए। परंतु इस सदन में एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य आए कि सेक्रेटरी जनरल की मेज पर एक राजनीतिक दल के नेता ने नियम पुस्तिका फेंकी। विगत सदन में आपको ध्यान है कि विरोध करना आपका अधिकार है, परंतु उसके अंदर हाथापाई करना, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, सदन के दरवाजों के शीशे टूट जाना, और इतना ही नहीं, उपसभापति को भयभीत करने का प्रयास और उनके प्रति हिंसक बर्ताव करने जैसा दुर्दांत निंदनीय कार्य होना, और उसके बाद इस सत्र के दौरान क्षमा मांगने से भी मना कर देना, यह निश्चित रूप से निंदनीय ही नहीं, भर्त्सना योग्य ही नहीं, बल्कि विपक्ष की हठवादिता और निर्लज्जता का प्रमाण है, जिसने इसी तरह के आचरण के चलते हुए आज जन समुदाय में पूरे राजनीतिक बिरादरी के आचरण को लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में हम चर्चा करने को तैयार थे। आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का, यानी निष्पक्ष और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को निष्पक्षता और पारदर्शिता पूर्ण ढंग से लागू करने का यह प्रयास, उसे नहीं चर्चा होने दिया गया। और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, हम किसान के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार थे, चर्चा ही नहीं हुई। महंगाई, उन्होंने महंगाई के लिए नोटिस दिया, हमने उसको स्वीकार किया, सरकार तैयार थी, उपसभापति ने परमिशन दे दी, और महंगाई के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। यह दर्शाता है कि आपकी महंगाई के ऊपर और भाषण देने की अपेक्षा थी कि इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। पर इससे एक बात बहुत साफ है, हम लोगों को एक दौर में याद आता है कि कभी हम लोग के बचपन में कांग्रेस नारा देती थी कि सरकार चलाना उन्हीं को आता है। पर अब हम लोग के इस आयु तक आते आते देश की जनता ने बता दिया है कि सरकार चलाना किसे आता है, और सरकार चलाने की उनकी क्षमता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। परंतु सदन में उन्होंने जैसा आचरण दिखाया है, उससे यह भी साफ हो गया कि उन्हें विपक्ष के रूप में व्यवहार करना भी नहीं आता है। तो अब यह स्पष्ट है कि न कांग्रेस को सत्ता चलाना आता है
और ना ही विपक्ष में एक जिम्मेदारीपूर्ण आचरण करना आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जिस प्रकार का यह आचरण हुआ, हम सबको लोकतंत्र में अपने अपने दायित्व का निर्वाह तो बड़ा है, हम सत्ताधारी दल हैं, हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसका कोई दायित्व ही नहीं है। और यदि हम दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो हम जनता के सम्मान और जनता की लोकतंत्र की अपेक्षा के साथ अन्याय करते हैं। और वैसे मैं एक कोट करना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि किसी जमाने में आज उनको लगता है कि किस प्रकार के वातावरण में कार्य करना पड़ रहा है, ये जब विपक्ष ये किसी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। मैं कोट कर रहा हूं, ये श्री विमल जलान राज्यसभा के सांसद भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकारों में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने 2013 में लिखा, On the last day of the Lok Sabha session, 8 legislative bills were passed in exactly 17 minutes. And the bottom of the roll of parliament was perhaps reached in March 2006 when the budget, including the finance bill, was passed suddenly without proper notice. अर्थात सदन की गरिमा के प्रति अवमानना सत्ता में रहते हुए भी थी, विपक्ष में रहते हुए भी थी। अब हम सबके मध्य में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब वो इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करें। सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच। पिछले सेशन के दौरान विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पे हम चर्चा करना चाहते थे और हमने कई अपॉर्चुनिटीज दी उनको, जैसे सुधांशु जी बता रहे थे। बट देयर आर 2 or 3 रिलेटेड इश्यूज विच आई वांट टू शेयर विद यू एंड डिस्कस विद यू। अभी सुधांशु जी ने डॉक्टर बिमल जलान को कोट किया और ताई जो इंक्लूडिंग अ फाइनेंस बिल, बजट जो पास। पर आज आपकी इस मुलाकात से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और कई मुझे इंस्टेंसेस मिले, कई बिल्स जो 5 मिनट भी चर्चा नहीं हुई। एंड आई विल साइट सम एग्जांपल्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमेंडमेंट्स बिल 2012, लोकसभा में 1 मिनट, राज्यसभा में 2 मिनट। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2011, 3 मिनट लोकसभा में। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2011, 4 मिनट लोकसभा में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस बिल 2010, लोकसभा में 16 मिनट में। 2010 में एक और बिल था, साइंसेज बैंगलोर बिल, 42 मिनट्स। Now, we are repeatedly told that the responsibility to run the House is with that anyone, including those of our colleagues who are in Parliament, have a right to express themselves, right to dissent, and the right to oppose. We don't take issue with any of these. This is what a democracy is all about, and this is what enriches a democracy. Debate, dissent, discussion, deliberation. चाहे ये मेंबरान ऑपोजिशन में डिसेंट, डिस्कशन, डिलिबरेशन, चाहे ये मेंबरान ऑपोजिशन में हो या हमारे बीच में हो, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स इनके साथ बड़ी इनफॉर्मल रहती हैं।
तो मैंने कई बार पिछले सेशन के दौरान अपने कॉलीग से पूछा, अलग अलग पार्टीज में, मैंने कहा भैया स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? एंड द कांस्टेंट रिफ्रेन that I was getting from them. Yesterday in a press statement or a press interaction by one of their members is that the opposition has been complicit in its own marginalization. एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उन्होंने ये बात कही। तो उसके साथ मैं जब एनालिसिस करता हूं कि अगर the opposition is complicit in its own marginalization, so this is not a very productive strategy from their point of view. Because चाहे आप एमएलए इलेक्ट हो, चाहे आप मेंबर पार्लियामेंट बने, किसी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में जाएं, आपके एक मैंडेट लेके आते हैं। एंड सेंट्रल टू दैट मैंडेट is the requirement that you represent the interests of your constituents. अगर पार्लियामेंट में आप नोटिस देते हैं कि आप प्राइस राइज पे डिस्कशन चाहते हैं, जो हमने मानी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, on 3 occasions I prepared for a discussion on price rise because I thought the discussion, short notice duration, short duration or longer, will necessarily cover the cost of energy, petroleum, diesel, gas, etc. But I was disappointed on all 3 occasions. हम लोग मेहनत करके आए थे, हम हमारे जो व्यूज हैं हम आगे रखना चाहते थे, और पेट्रोल और डीजल में तो मेरा जवाब जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. I would have said that the petrol and diesel prices, we moved from an administered price mechanism to deregulation in I think October 2010, जब कांग्रेस की सरकार थी. और now energy prices are determined by world market prices. तो हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं? हमारे सामने एक ऑप्शन यह है कि हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में या यूएई, रशिया में, जिसको ओपेक प्लस कहा जाता है, मैं उनसे बात करूं. वी आर ट्राइंग टू यूज आवर मार्जिन ऑफ परसुएशन विद देम एंड वी गेट अश्योरेंसेस फ्रॉम देम. बट एट द एंड ऑफ द डे उनका भी कहना यह है, देखिए हम ये तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी क्रूड की मार्केट में रिलीज की जाए, उसके बाद प्राइसिंग उस पर होती है. तो हमारी तो यही सबमिशन रहती है उनके कि अगर मान लीजिए डिमांड यहां है तो सप्लाई डिमांड से नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, सो दैट द मार्केट डिटरमिन्स द प्राइसेस. एक तरफ वहां कोशिश करते हैं, दूसरी तरह मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद क्या स्टेप्स लिए. 2014 में हमारी बायोफ्यूल्स पॉलिसी जो थी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, हम 1% मुश्किल से अचीव कर पाए थे. मुझे याद है 2006 में जब ब्राजील में गया था राजदूत बनके 2006 के शुरू में, उस समय हमारी जो सरकार थी दिल्ली में, हमने ये निर्णय लिया था कि हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे. 15 स्टेट्स में सिर्फ हम नहीं कर पाए क्योंकि एथेनॉल वाज नॉट फोर्थकमिंग. पर 2014 में जब 1% भी नहीं थी, उसको लेके हम 8.2% ब्लेंडिंग पर ले आए. इसका क्या मतलब है? वी आर यूजिंग आवर अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड सनशाइन, नेचुरल एडवांटेजेस थ्रू एग्रीकल्चर, वहां पे भी रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू गिव अस रिलीफ इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी. और एक और निर्णय लिया मोदी जी ने कि अगर 2030 तक हम E20 करना चाहते थे, 20% ब्लेंडिंग, उसको हम आगे लाके 2025 तक ले आए. मतलब यह है कि 2014 से आज तक 8.2% हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और 2025 तक इसको 20% ले जाएंगे. अगर आपका 11 लाख करोड़ इंपोर्ट बिल है एनर्जी पे, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंगली वी विल रिड्यूस इट. देखिए, सम प्रॉब्लम्स कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड इन पार्लियामेंट, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू. आज हमारी $3 ट्रिलियन वॉज $2.89 ट्रिलियन बिफोर कोविड. अभी हमारी जो पेट्रोल कंजम्पशन है और डीजल की कंजम्पशन एट द बंक, वो 20% ज्यादा है कोविड के आने से पहले.
हमारा जो ग्रोथ रेट है कंजम्पशन का, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन वर्ल्ड एवरेज से 1/3 है। इसका मतलब यह है हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती जाएगी, जैसे इकोनॉमिक स्थिति जो इकोनॉमी इज डूइंग वेल और कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इसको हमें हल करना है। इसको कैसे करेंगे? एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, उसको हम डबल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इस समय टोटल जो हाइड्रोकार्बन का नक्शा है, इट इज अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कांग्रेस की सरकार के दौरान, और 70 साल में 75 साल में ज्यादातर उनका रहा है, ये कभी 7% से ऊपर नहीं गया। अभी 0.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसको हम 0.5 पे ले जा रहे हैं, उसके बाद 1% पे ले जा रहे हैं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था पहली मीटिंग में, वी हैड टेकन इट, वी डिसाइडेड 30,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन हम 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ले जा रहे हैं। तो एक तरफ हम ब्लेंड कर रहे हैं एथेनॉल की, दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं, इसका एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कंप्रेस बायोगैस जोरों से काम हो रहा है। तो हम तो चाहते थे कि प्राइस राइज पर डिस्कशन हो। हम उनको बताते, भाई साहब, आपकी सरकार के दौरान आपने सिर्फ डीरेगुलेट नहीं किया प्राइसेस, आपने एक और काम किया। अपने समय दाम को कंट्रोल में रखने के लिए आपने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, जिसकी ये 1,41,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, इसका हमें भुगतना पड़ रहा है, टोटल 3,20,000 करोड़ देना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस हैं उनको झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ वी आर हैविंग टू पे बैक द अमाउंट ऑन दी ऑयल बॉन्ड्स। इस साल का शायद 20,000 करोड़ है। तो ये इस किस्म की इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो मैं तो इनको मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि इन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि हम उनको बताते। पर ये सिर्फ प्राइस राइज पे नहीं है। प्राइस राइज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुधांशु जी ने प्राइस राइज के बारे में बोला। कोविड वैक्सीन में यही हुआ। आपने खूब चर्चा की, युवा नेता ने, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि कल का जो यहां आने से पहले देखा 140 करोड़ से के अधिक है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन देख लें, यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ वेरी बिग कंट्रीज। और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। कई बातें की करते हैं ये लोग पार्लियामेंट के अंदर। इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द हाउस। वी एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू डिड द सेम थिंग व्हेन But I lay an open challenge to anyone in the opposition to show me any evidence कि जो इन्होंने किया, मार्शल्स को मैनहैंडल किया, सेक्रेटरी जनरल के टेबल पे खड़े होके ब्रीफ केस को हल किया। मैंने तो एक सज्जन से यह भी कहा, मैंने कहा मैं सजेस्ट करूंगा ओलंपिक कमेटी को कि एक नई कैटेगरी खोली जाए जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक के जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं आप जैसे, और जो जैवलिन की जगह ब्रीफ केस फेंक रहे हैं। इज दिस कॉन्डक्ट? और जब 12 मेंबर्स की सस्पेंशन हुई, मैं इसमें नहीं पढ़ा किसकी सस्पेंशन हुई, बट सस्पेंशन हैज सम सैंक्टिटी। और फिर कल yesterday or day before we saw the spectacle of one honorable member picking up a rule book and hurling it at the presiding officer. We accept that it is shoulder that responsibility, but that responsibility has to be discharged in a framework of parliamentary decorum and decency, not in an atmosphere which is characterized by threats of physical violence. That is my first point. एक और हमारे युवा नेता ने कुछ बात की, मैं उसको आप थोड़े से डिटेल शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद पहली बार ये लिंचिंग शब्द जो है उन्होंने सुना। तो मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे कि पहले लिंचिंग के कहां इंस्टेंसेस हुए। Now, I presume that the honorable member who said this, who is the leader of a party, on, off, sometimes president,
I will give you some instances. I won't go into it because जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट की कि लिंचिंग की शब्द पहली बार उनको उनके साथ रेजोनेट 89, 1990 भिवंडी ये 89-90 है वायलेंस persecution of Kashmiri Pandits in 89 onwards. Bhiwandi 2006 state government was Congress. Canning West Bengal 2013. Kozhikode Kerala 2003. Bijon Setu massacre 1982. Haryana 2002. Punjab 1987. Bhagalpur riots 89. मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब 2012 और इंडिया टुडे एक मैगजीन है जिसके साथ वो पढ़ लें. We were not so young at that stage. All these instances should come out. So before statements are made कि ये लिंचिंग का शब्द जो हमारी परिभाषा में पहली बार 2014 में आया, I just wanted to reflect that. देखिए बिल्स कितने स्पीड में पास हुए हैं, किस चीज पे हम चर्चा करना चाहते थे और हमें करने नहीं दी. When the sums are done on the just concluded section, what is the conclusion we come to? Winter session, we lost 19 hours due to disruption. 19 घंटे लोकसभा में. राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी सिर्फ 47% थी और वी लॉस्ट 45 hours and 34 minutes. मैं आपको और डिटेल्स बता सकता हूं. दे आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. आप में से जिसके पास भी थोड़ा समय हो मेरे साथ बैठ के कॉफी पीने का, मैं आई कैन शेयर ऑल दी अदर डिटेल्स. बट मैं एक नतीजे पर उसके बाद बोलता हूं. हाउ डू यू कैरेक्टराइज दिस? कांग्रेस टीएमसी ऑपोजिशन. मुझे तो लगता है ये कॉम्पिटिटिव डिसरप्शनिज्म था और मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं है कि कल एक ऑनरेबल मेंबर ने पार्लियामेंट ने कहा दैट वी आर डूइंग आवरसेल्व्स अ ग्रेट डिससर्विस बाय डिसरप्टिंग पार्लियामेंट बिकॉज वी शुड बी हर्ड इन पार्लियामेंट एंड देन व्हाट यू हैव टू से इन पार्लियामेंट. उन्होंने ये भी कहा कि द ऑपोजिशन इज कंप्लिसिट इन इट्स ओन मार्जिनलाइजेशन. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर and of course we'll take questions. देखिए एक सिस्टम बना हुआ है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होती है. आप वहां पे कुछ तय करते हैं, अंदर आके आप मुकर जाते हैं. वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन बोथ ऑन द वैक्सीन. देयर वाज अ डिस्कशन इन द प्रीवियस सेशन. अगेन मनसुख भाई मांडविया जी जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर, ही स्पोक ऑन प्राइस राइज. वी वर विलिंग. उनका कहना और उनकी स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा रिकंसाइल करने की कोशिश करिए. वो कहते हैं कि आपने टाइम नहीं दिया बिल के लिए. हम टाइम देने को तैयार हैं. आप चाहते कोई कमेटी में चला जाए, मैं स्पेसिफिक्स में अगर पढ़ जाऊं तो मेरे पास आई हैव द टाइम, आई हैव ऑल द डिटेल्स. वी आर रेडी फॉर दिस डिस्कशन. मुझे जो लगा, आई मीन इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन बिकॉज आई हैव डील विद 2 मिनिस्ट्रीज. और ये पिछला दिन कौन सा था जो लास्ट डे ऑफ now my counter question is the opposition better off saying these things in a house which is running, where they say, all right, price rise, let's have a discussion. हम प्राइस राइज पे एग्री करते हैं, डिस्कशन में दे बैक ऑफ. हम वैक्सीन पे बात करने की तैयारी है, हेल्थ सिचुएशन पे बात करने को तैयार, दे बैक ऑफ. नाउ दे हैव टू मेक अप देयर माइंड. अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर कंप्लिसिट इन देयर ओन मार्जिनलाइजेशन. दिस इज एन member of the Congress party saying it. Many of the others have informally told me, including last evening, I don't know what strategy we are following. Now, there may be opposition to the government. That is understood.
But surely opposition to the government urge you from stating your own views and coming up in parliament, and you should try to corner the government. अगर हमसे कोई डिले हुई है, भूल हुई है, गलती हुई है,